है ना। तो देखिएगा, जब प्रकाशवा विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अविलंब की ओर झुक जाएगा, पानी पानी, समझ आ रहा है ना। इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगा, इसमें प्रकाश की चाल कम होगा, तो भाई साहब ये विरल माध्यम हो जाएगा और ये भाई साहब हो जाएगा आपका सघन माध्यम हो जाएगा। देखिए हम लोग आज बात करेंगे प्रकाशवा के अपवर्तन। इंग्लिश में क्या होता है ढूंढ लेना, कि लिख दे, चलो लिख देना। इंग्लिश में क्या करेगा तुम लिख के देखो। प्रकाश का परावर्तन जब पढ़े थे हम लोग, तो परावर्तन का मतलब क्या होता था? परावर्तन का मतलब प्रकाश गया कहीं पर से टकराया लौट आया। अब जो है ना प्रकाशवा अपवर्तन करेगा। ये प्रकाशवा प्रकाश के अपवर्तन का मतलब होता है, ये अपवर्तन का मतलब होता है किसी वस्तु के आर पार हो जाना। इसमें प्रकाश जहां कहीं भी जाएगा, इसमें प्रकाशवा जहां कहीं भी जाएगा वो जो है ना अपना काम क्रिया करिए क्या आएगा, मतलब आर पार हो जाएगा, लौटने की प्रक्रिया नहीं इसमें होगा। समझ में आ रहा है ना। तो प्रकाश परावर्तन अपवर्तन का मतलब होता है कि आर पार होना, मतलब पार कर जाना। समझ में आ रहा है, मतलब पार कर जाना। देखिए प्रकाश के परावर्तन का थोड़ा परिभाषित कर देते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। नहीं देखो, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, तो मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। आ गया? अगर चाहोगे तो लिख भी सकते हो। देखो थोड़ा फिगर के माध्यम से समझेंगे। इसमें एक नया बात आप लोग को ये सुनने को मिला कि माध्यम क्या होता है। कहीं भोजपुरी गाना बज रहा है, सुन लो। ये कहे छी बिहार के जो है ना बर्बाद करे में दूगो आदमी के ज्यादा हाथ है। पहला समझिए गली, दूसरा भोजपुरी। समझ ली ना, सुन ले, कहीं ठुमका उमका लग रहा है। संस्था का प्रचार है। देखो देखो अब हम लोग चलते हैं कि सर कहोगे सर माध्यम नहीं समझे। देखो प्रकाश के अपवर्तन में माध्यम की ज्यादा भूमिका होता है। माध्यम का मतलब क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो माध्यम, ये माध्यम का मतलब होता है, ये माध्यम दो होता है। एक होता है विरल माध्यम। क्या होता है? एक विरल माध्यम, दूसरा आता है सघन माध्यम, सघन्य माध्यम। ये दो होता है। फिर कहोगे सर जी विरल माध्यम कथी होता है, सघन माध्यम कथी होता है? देखिए हम आपको प्रकाश का परावर्तन जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि प्रकाश का गमन, प्रकाशवा कहाँ कहाँ जाता है। तो प्रकाश का जो चाल है वायु में बहुत ज्यादा होता है, निर्वात में, उसके बाद पानी में होता है, उसके बाद ठोस में होता है। तो अब देखिए यहाँ पर रिस्पेक्ट देखा जाता है। इसमें एक बार में समझ में आया सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। जिसमें प्रकाश, जैसे दो माध्यम ले लिए हम, तो एक माध्यम है पानी या दूसरा माध्यम है वायु। तो वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा होगा, पानी में प्रकाश चाल कम होगा। तो वायु के रिस्पेक्ट में पानी जो है, वायु के रिस्पेक्ट में ये वायु है और ये पानी है भाई साहब, पानी पानी। समझ में आ रहा है ना। इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगा, इसमें प्रकाश की चाल कम होगा। तो भाई साहब ये विरल माध्यम हो जाएगा और ये भाई साहब हो जाएगा आपका सघन माध्यम हो जाएगा। इतना बात तो समझ में आ गया आप लोग को। अब थोड़ा हम प्रकाश के अपवर्तन का फिगर बना के दिखा देते हैं कि क्या होता है। इसका भी एक नियम होता है, उस नियम को पढ़ा देंगे, थोड़ा उपयोग पढ़ा देंगे। उसके बाद घर चले जाइएगा, तैयारी कीजिएगा 4 बजे भोर में, 3 बजे भोर में जाके तैयारी करोगे तभी नौकरी होगा। समझ में आ रहा है ना। तैयारी करो,
जुनून के साथ, समझ में आ रहा है ना? जिस जुनून से लड़की से बतियाता है रात में, हेलो ठीक छो है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, खाना नहीं खाइए कथी ले रही, अच्छा भैया डटले है कार तोरा, उसी जुनून से पढ़ना भी है, समझ में आ रहा है ना? उसी जुनून से पढ़ना भी है। देखिए हम बनाते हैं एक फिगर, देख लीजिए। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को देखे हैं, समझ में आ रहा है ना, तो एक बात बोलते हैं यार, लाइक कर दो, तुम लाइक करो, लाइक करो, वीडियो लाइक करो। नहीं, बड़ा बेशरम आदमी है तुम लोग, इतना देर देखता है वीडियो को लाइक नहीं करता, वीडियो को लाइक कर दो ना, एक कमेंट करो ना कि क्या होता है नहीं होता है, नहीं तो कुछ लिख देना कमेंट में, नहीं तो अपने वाले के नाम में लिख दे तू, हम पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये मान ले तुम्हारा पानी है, नहीं ये हवा है, हवा है, तो कहोगे सर जी ये पानी है, ये हवा है, इसका मतलब अभी तुरंत न पढ़ाए हैं, तो ये होगा विरल माध्यम, विरल माध्यम है रे, ये विरल माध्यम होगा। ये कहोगे सर जी ये तो सघन होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा सघन, सघन माध्यम। कोई दिक्कत? अब देखिए का है ये सघन का है हुआ, क्योंकि इसमें प्रकाश साल कम जाएगा, इसमें प्रकाश साल ज्यादा रहेगा। आगे जाकर और चीज बताएंगे, आपको वीडियो पर लगातार बने रहिए आप लोग। देखिए यहवा से प्रकाशवा चला, नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इसको आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो ये प्रकाश की परावर्तन की थोड़ा व्याख्या कर देते हैं हम। आपतित किरण, देखो जब तक प्रकाशवा जो है ना ये विरल माध्यम में था, तब तक बहुत तेज से दौड़ रहा था, लेकिन सबका पावर डाउन होता है भैया। पावर कहाँ डाउन होता है? तो जब तक कुमार है ना, किसी लड़की से बतियाता है तो समझता है कि लड़की हाथ के कठपुतली होता है, रे बकलवा, ओकरा से पहले बियाह करके देखी तुम पहले, नहीं समझ में आ रहा है ना? तो वहां पर तुम ज्यादा फचर फचर करेगा, लेकिन जब ये शादी करके लाओगे, कन्या जब हो जाएगा ना, तो जो है ना उसके हाथ का तू कठपुतली हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो ये सब, तो यह हवा जो है ना, यह हवा जो है ना, यह आपतित किरण हवा में जो है ना, ये प्रकाशवा खूब तेज से दौड़ा, नहीं ये खूब तेज से दौड़ा, लेकिन पानी में जाते ही पावर डाउन हो गया, ये गिर गया धमाक सीवर, नहीं तो इसका परिवर्तन का डायरेक्शन बदल गया, नहीं ये ऐसे जाता है, ऐसे गिर गया, ये देख रहा है ना, और ऐसे करके निकल गया वो, समझ में आ रहा है ना? देखिए अगर हम यहां से बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से निकलेगा, समझ में आ रहा है ना? लेकिन ये क्या होगा, ऐसे में क्या होता है, इस किरण को हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, इस किरण क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं, नहीं। अब देखो ये एक समतल है, याद रखना, याद रखना। अब देखो यहां पर एगो ई घींच देते हैं, नहीं ये हो जाएगा अभिलंब, ये छोरा अभिलंबा जो है ना, कहीं भी नहीं छोड़ा था, प्रकाश के परावर्तन में भी था ये, नहीं ये था अभिलंब, समझ में आ रहा है ना? अब देखो भैया ये होगा आपतन कोण आय, ये होगा अपवर्तन कोण आर, भैया ठहरिएगा, अभी वो हवा पढ़े थे, प्रकाश के परावर्तन में पढ़े थे कि ई होता है परावर्तन कोण, जो परावर्तित किरण होता है, लेकिन अपवर्तित किरण है तो क्या हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपतन कोण, ये हो जाएगा अपवर्तन कोण। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? आपतन कोण समझ में आ गया आप लोग को? देखिए ये जो है ना प्रकाश के अपवर्तन का स्वव्याख्या हो गया, ये नहीं समझ में आ गया, ये आपका क्या हो गया, व्याख्या हो गया। देखिए इसका भी एक नियम है, नियम क्या है वो थोड़ा समझा देते हैं। देखिए अब थोड़ा सघन माध्यम, विरल माध्यम थोड़ा और डिटेल थोड़ा समझिए, तो नहीं समझ लीजिए बाबू हमर, समझ लीजिए बाबू हमर, तनी और समझ लो ना क्या होगा। एगो दूगो क्वेश्चन ज्यादा पढ़ लेगा तो नमने के बाद कम जाएगा, नहीं कमेगा, तो पढ़ लो ना। देखो अगर तुमसे कह दिया जाए कि रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जरूर उठ जाएंगे तो हाथ मलोगे, आहा तुम भी बड़ी चालाक हो, वादा करके भूल जाती हो, क्या कहें? अभी याद आ गलो हमरा, मालूम पक्का हमरा याद आ गले, मालूम के कर अपन वाली की याद आ गले हमरा, एकदम कहै छु तुरंत गाना गा के सुना दिलियो। देखो
थोड़ा अब हम सुनाते हैं, सबके लाइफ में कोई ना कोई होता है रे, कहते हैं ना, जिसके लाइफ में नहीं है वो समझ जाओ छोड़वाओ, सब लिंगी है वो। देखो अगर मान लीजिए आपको ये जो है ना लकड़ी है, क्या है ये, क्या हो जाएगा ये शीशा है, क्या है ये, अच्छा से लकड़ी है, मान लो लड़की नहीं ना, ये लकड़ी है और ये पानी है। तो अब तनी समझाओ तू हमरा, कनी समझाओ हमरा तू कि इसमें सगान इसमें बिरल कौन होगा। कहेगा सर जी बरूक समझते हैं काम को, हम बताएंगे हम। अच्छा बोल बोल का होगा रे, तो कहेगा सर जी ये होगा बिरल, ये होगा सगन। कहे कि बिरल में जो है ना ये पानी लकड़ी के रिस्पेक्ट में पानी में चाल ज्यादा होगा वर्षा सभा का, इसमें कम होगा, तो ये होगा सगन, ये होगा बिरल। इतना बात समझ में आ गया ना आपको। हम काहे इसको समझा रहे हैं, कहे कि आगे जाके काम देगा। काहे कि जयमाला जो होता है शादी से पहले होता है, तो शादी में तो जयमाला का कोई काम ही नहीं है, लेकिन तो ये दोनों को मिला देता है कि ठीक ठाक छो ही देख लेते अपन मालिक एक फोन से बतियाइए ठीक ठीक। हम तो गारंटी है कि मन हाँ चलो प्रूफ हो गया कि ये मेरे वाली है। नहीं तो पहले के जमाना में बियाह शादी होता था ना तो डिब्बा बंद मिलता था। डिब्बा बंद का मतलब कवर मिलता था, फ्लिपकार्ट पे सामान आता था वैसा सामान वाला कलिया मिलता था, नहीं घेगी तगी करवा देता था। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम पर चर्चा करते हैं। देखिए जिस तरह प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, उसी प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम है। पहला नियम याद रखिएगा, पहला नियम जो है ना, अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। पहला नियम देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन, ये बिंदु जो है ये आपतन बिंदु है। क्या है ये आपतन बिंदु है। ये आपतन बिंदु समझ में आ रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है ना कि ये आपतित किरण, आपतन बिंदु, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। पहला नियम समझ में आ गया। दूसरा नियम क्या होता है, थोड़ा इसमें भी चर्चा करते हैं हम लोग। दूसरा नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, क्या हुआ रे, जब देखो जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया भैया एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। ये प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम है। नहीं तो यहां से हम लोग जान गए क्या होता है कि साइन आई बट्टा साइन आर बराबर म्यू 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 मतलब कांस्टेंट होता है, मतलब नियतांक होता है। कांस्टेंट देखो इंग्लिश थोड़ा मेरा कमजोर है, देख लेना तब। ये आपका आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम कहते हैं। समझ में आ गया तुम लोग को। लेकिन ठहरिएगा, अभी भागिएगा नहीं। ये स्नेल का नियम होता है। क्या होता है ये स्नेल का नियम होता है। देख लीजिए आप लोग, स्नेल का नियम होता है। ये प्रकाश का अपवर्तन था। थोड़ा हम देखते हैं आप लोग, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कहोगे सर जी खाली क्वेश्चन में पढ़ाते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं कभी कभी। देखो क्वेश्चन आएगा कि स्नेल के नियम के बराबर है, निम्नलिखित में ऑप्शन दिया रहेगा। तो याद रखना है आप लोग को, साइन आई बटा साइन आर पे टिक मारना है। आप लोग को समझ में आ रहा है, साइन आई बटा साइन आर पे टिक मारना है। कभी कभी क्या होता है कि गांव से हाथ में लड़की की शादी होता है ना, तो दूगो बहन रहता है ना, तो चिकनकी वाली को दिखा देता है, अब अकलिया से ब्याह करा देता है। उसी तरह तुम लोग को भी गधा बना देगा। इसको जो है ना साइन आर को ऊपर कर देगा, साइन आई को नीचा कर देगा। तुझे ओ सर जी बतल के साइन आई बटे साइन आर, अब अगले बार देखा नहीं है ना, टिक दिया उसको, हो गया का गड़बड़। तो देख लीजिएगा साइन आई बट्टा साइन आर होना चाहिए। कभी कभी इस चीज को ऐसे भी कर देता है, जिसे देखिए ये ऐसे होता है स्नेल। अच्छा स्नेल का नियम क्यों कहा गया, स्नेल नामक वैज्ञानिक ने इसे खोज किया था। स्नेल का नियम देखिए कभी कभी क्या होता है, ऐसे भी लिख देता है साइन आर बट्टा साइन आर आई। तो ये गलती है आपका, समझ में आ रहा है ना, ऊपर में आर होना चाहिए। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन का उपयोग। नहीं
सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जवाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, आएगा बुलावा तो। देखो हम लोग एक और क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाता है, विरल से सघन में जाता है, तो उसके साथ क्या प्रक्रिया होता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, याद रखना सघन से विरल में प्रवेश करेगा तो समझ अभिलंब से दूर भागेगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन आपको विरल से सघन में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। का समझ लगे। अब देखिए इसको देखते हैं, आपको सघन विरल बजाने समझा दे, कौन सघन कौन विरल होगा। देखिए ये हवा है, हवाई, ये है पानी, देखिए ये प्रकाशवा है नहीं, और ये क्या जाएगा, ये ऐसे झुक जाएगा, फिर यहां से निकल जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा, अभी देखिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको आई हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जब प्रकाश की किरण कंपटीशन के लेवल में, अच्छा कहीं भी पूछा था टिक मार देना यार। देखो जब प्रकाश की किरण विरल, ये हो गया आपका विरल माध्यम, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ये आपका है सघन, ये आपका है सघन। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है ना, तो देखिएगा जब प्रकाशवा विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, समझ गया ना। लेकिन जब सघन से लेकिन देखो ये इधर झुक गया, समझ में आ रहा है ना। देखो लेकिन ये अभिलंब है, क्या यह अभिलंब, ये क्या है अभिलंब, ये क्या है, ये भी अभिलंब है, ये भी अभिलंब है, कोई दिक्कत। लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप टिक मार के आ जाइएगा, समझ में आ रहा है।